नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। वो वादियां जहां कभी सुकून की हवाएं बहती थी, जहां टूरिस्ट कुदरत की खूबसूरती में खो जाते थे। मंगलवार दोपहर अनंतनाग जिले की खूबसूरत बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, सैकड़ों टूरिस्ट वहां पिकनिक मना रहे थे, घोड़े की सवारी कर रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस शांत वादी में छुपे हुए हैं 4 खूंखार आतंकी, 3 पाकिस्तानी और 1 स्थानीय कश्मीरी। इन आतंकियों ने टूरिस्ट से धर्म पूछ कर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हमले में 28 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वालों में नेपाल और यूएई के नागरिक भी हैं। इतना ही नहीं, इस हमले में भारत के एक आईबी अफसर और इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शहीद हो गए। इस बर्बर हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। जैसे ही हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, उन्होंने सऊदी अरब का आधिकारिक दौरा तत्काल बीच में ही छोड़ दिया। बुधवार सुबह वो दिल्ली लौटे और एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल की मीटिंग की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री अब कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति CCS की अध्यक्षता भी करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि जवाब निर्णायक होगा, कड़ा होगा और जल्दी ही होगा। हमले के कुछ ही घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा की। इसके बाद अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचे। उन्होंने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। भावुक पल था वो जब एक मां ने अपने बेटे की तस्वीर शाह को दिखाकर कहा, इसे कौन लौटाएगा। अब इस हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है। दिल्ली और जम्मू से NIA की टीमें रवाना हो चुकी हैं और पहलगाम में जांच शुरू हो गई है। श्रीनगर और पहलगाम में हाई अलर्ट है, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात है। आज श्रीनगर में बंद बुलाया गया है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। ये हमला सिर्फ जान लेने के लिए नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी, घाटी की शांति और पर्यटन को खत्म करने की। कांग्रेस, NCP और तमाम विपक्षी दलों ने हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से कड़ा कदम उठाने की मांग भी की है। कांग्रेस ने साफ कहा, इस वक्त राजनीति नहीं, राष्ट्रीय एकता की जरूरत है। हम सरकार के साथ हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भी हमले पर शोक जताया और भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। कश्मीर के बैसरन में जो कुछ हुआ वो इंसानियत पर हमला था। वे टूरिस्ट थे जो अमन की तलाश में थे, वो धर्म के नाम पर मार दिए गए। अब पूरा देश यही पूछ रहा है कि आखिर कब तक? क्या अब वो दिन आ गया है जब जवाब सिर्फ निंदा से नहीं, कड़े एक्शन से मिलेगा? क्या पहलगाम की उन मासूम चीखों को इस बार इंसाफ मिलेगा? ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये चेतावनी है। कश्मीर के बैसरन में जो हुआ वो इंसानियत के खिलाफ एक अपराध है। पर्यटक जो अमन और सुंदरता की तलाश में थे, उन्हें मजहब पूछकर मारा गया। अब पूरा देश यही पूछ रहा है कि कब तक निर्दोष लोग आतंक की भेंट में चढ़ते रहेंगे? ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक चेतावनी है और इस बार जवाब निर्णायक होना चाहिए। पहलगाम के शहीदों की चुप चीखें आज पूरे देश से इंसाफ मांग रही है। देश का हर कोना कह रहा है कि अब बहुत हुआ, आतंक को अब करारा जवाब चाहिए। आप देखते रहिए द इंडिया मूव।